कुछ लोग कहते हैं बाबा पठवा चढ़ेलिए वो तो प्रसाद होले खाम की दिक्कत कहलिए चलो तब हम 1 किलो थाई मीट चढ़बै छी एक मुट्ठी बाँट मो प्रसाद जब होले तोरा खाम कोई दिक्कत नहीं जाऊ कहलिए बाबा पठवा कहीं पठवा तो प्रसाद हो जाए लेकिन थाई मीट तो नहीं सुनने छी प्रसाद हो छै कहलिए जब पठवा प्रसाद हुआ पर थाई मीट प्रसाद के नहीं होता आपकी बेटी है ससुराल में दुख तकलीफ हो जाए आप कितना चिंतित रहते हैं कि हमारा बेटी के सास ससुर न तकलीफ दे छै नहीं माने छी लेकिन बकरी जो बेचते हैं कभी चिंता किए हैं कि कसाई जे लगले बकरिया के अयोध्या मंदिर में लगले कि भोला बाबा मंदिरों में रखले छै कभी ध्यान दिए वकरा पर चल रहा है बकरी बेच लेते हैं उसके ऊपर आपको चिंता नहीं है कि हम बकरी को कितना बढ़िया से खिलाते थे जोड़ते थे रखते थे पानी देते थे लेकिन लोभ में आकर आप बकरी का गला कटवा लेते हैं भले ध्यान साधन करते हैं लेकिन आपका ध्यान साधन फेल कर जाएगा और रोजगार है मनु स्मृति में लिखा हुआ है 8 आदमी को पाप लगता है बकरी पोसने वाले बकरी बेचने वाले खरीदने वाले बकरी को पकड़ने वाले बकरी को काटने वाले काटने के लिए आदेश देने वाले को भी पाप लगता है मांस खरीद लेते हैं जो पकाते हैं उसको भी पाप लगता है परोसने वाले खाने वाले लगभग 8 आदमी को पाप लगता है कहिएगा पाप लगता है तो इसका लक्षण क्या है उसका लक्षण है कि पापी लोगों को ध्यान में मन नहीं लगेगा उसका ध्यान नहीं बनेगा यही ध्यान बैठेगा ध्यान में मन भाग जाएगा बहुत जगह उसका मन चंचल रहता है भजन करने वाले 10-20 वर्ष तक ध्यान करेंगे उसको अंधकार ही अंधकार दिखाई देंगे जो पाप करके ध्यान जिस दिन से ध्यान आप प्रारंभ करते हैं उसी दिन से झूठ बोलना बेईमानी करना गाली देना पाप कर्म करना छोड़ दीजिए आपका ध्यान बनेगा भजन में रुचि आई लंकापति रावण ने मंदोदरी से कह दिया है हो ही भजन तामस देहा ये तामसी शरीर से भजन नहीं और देवी देवता के नाम पर भी आप लोग पाप नहीं करें कुछ लोग देवी देवता के नाम पर पाप कर लेते हैं पठवा कबूली ले दुर्गा माँ का काली माँ आप देखे होंगे कि दुर्गा काली के पठवे के न चढ़े कुतबा चढ़कर देखले छियै कहीं ना कुतबा के खाइते त ना खाइते त पठवा के कबूलबो कर छै पठवे जो निसहाय है जिसके मुंह में बोली नहीं है जो कमजोर है उसी को आप बलि देते हैं तंटा बाघ हो बलि देखते भूतो देखो तोरे श्राद्ध हो जाएंगे आप कमजोर को बलि देते जिसको पका करके आप खा जीवन में चाहिए सज्जनों कबीर साहब कहते हैं गंगा नहा के सोच कैसे तरेला मछली न तरे जगरा गंगा जी में भोर बा आप रात दिन पाप करते हैं झूठ बोलते हैं माँ बाप को सताते हैं टटिया धकियाते हैं मांस खाते हैं अंडा खाते हैं दूसरे को देख करके जलते हैं गंगा नहाते हैं आप एक दिन गंगा नहाते हैं मछली रात दिन गंगा जी नहावे वही मछली का आदमी पकड़ी लीजिए गंगा में पैरवी
रात दिन गंगा जी नहावे लोग मछली का हाउस ऊपर पर रगड़ दे छे। गंगा में मछली तो बचेबे नहीं कर लगे तो पाप करी गंगा नहीं तो गंगा में कुटुम के गंगा में विचार। आप घर में गलती कीजिए, आपसे पत्नी नाराज हो जाएगी तो हम बोले नहीं पार जो हमरा तो बोलबो नहीं। आपसे बेटा नाराज हो जाएंगे, आपसे भाई नाराज हो जाएंगे, आपसे समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, पूरे गांव के लोग आपको देखते रहेंगे, पुलिस पकड़ करके लाठी देते हुए ले जाएगा। जब आप गलती किए, आपका बेटा नहीं हुआ, आपका पत्नी नहीं हुई, भाई नहीं हुआ, समाज के लोग नहीं हुआ, तो गंगा में तो कुटुम जिए। ये कबीर साहब का फैसला कि गंगा नहर के सो कैसे तरे ना मछली न तरे जगह गंगे जी में घर। आदमी को चाहिए पाप कर्म से बचिए, बेईमानी करने से बचिए, सदा सत्य बोली, गुरु से युक्ति लेकर भजन कीजिए, परिश्रम की रोटी खाई। लाज विपत्ति आने पर भी अपने धैर्य को मत तोड़िए, अपनी ईमानदारी को मत तोड़िए। मनुष्य को दयावान होना चाहिए। राजा शिवी कि सत्य का परीक्षा, छाया का परीक्षा लेने के लिए गया ब्रह्मा जी और इंद्र देवता। इंद्र बाज का रूप धारण किए, बाज। अब ब्रह्मा जी कबूतर बने, कबूतर। बाज जो एक पक्षी है, वे छोटे छोटे पंछी को खा जाता है। कबूतर आगे आगे, बाज पीछे से चला। बाज ने भयंकर रूप बना लिया कि कबूतर को खा जाओ। इंद्र सैन बन झपट चले, श्री अग्नि कपोत का रूप धरा। आकाश मार्ग से व्याकुल हो जा, राजा शिवी के गोद गया। कबूतर राजा शिवी की गोद में जाकर गिर पड़ा। मनुष्य की भाषा में भयभीत होकर कबूतर ने कहा, हे राजा शिवी, आप बहुत दयावान हैं, बाज मुझे खा जाएंगे, मेरे प्राणों का रक्षा आप कीजिए ना। कबूतर थर थर कांपते हुए यह दृश्य से राजा शिवी शरणागत जान के रक्षा की। धर्म सुख से विख्यात जगत में उनको दिलाकर सच्चा की। राजा शिवी ने कबूतर से कहा, हे कबूतर, धैर्य धारण करो, जब मेरे शरण में आए हो
तो जान देकर भी मैं तेरे प्राण को रक्षा करूंगा। राजा शिवी कबूतर को गोद में बैठा था। इंद्र तो बाज बने थे, बाज के रूप में इंद्र ने कहा, राजा की हर तूत देख, इंद्र देव मन ही मन हर्षाते हैं, लेकिन आंखें लाल लाल कर राजा से वचन सुनाते हैं। हे राजा शिवी, तू तो जग में धर्म के दानी कहलाते हो, मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो। इंद्र ने बाज बनकर के कहा, आप दयावान हैं, हम समझ गए, लेकिन मेरे ऊपर भी तो दया कीजिएगा। कई दिनों से तो मुझे भोजन नहीं मिला है, आज कबूतर मिला है, इसको खाऊं। यदि आप कबूतर को बचाते हैं तो भूख के मारे हम भी तेरे ही द्वार पर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। तब बताइए राजा शिवी, आपका धर्म कहां जाएगा? एक तरफ कबूतर का रक्षा करते हैं, लेकिन मेरे प्राण को आपके ही द्वारा जाएगा। राजा शिवी ने कहा, एक काम करो, कबूतर के बदले में और कहीं से मांस हम खरीद करके लाते हैं, दे देते हैं मांस। बाज के रूप में इंद्र ने कहा, यदि मांस आपको देना है तो आप अपने शरीर के मांस काट करके दीजिए। शिवी ने कहा, ठीक है, मैं अपने शरीर के मांस काट कर दूंगा। इंद्र ने कहा, वैसे नहीं, तराजू के एक पलड़ा पर कबूतर रहेंगे, एक पलड़ा पर आपके शरीर का मांस रहेगा। धर्म किसे कहता है? धर्म बच्चों का खेल नहीं। राजा शिवी ने कहा, ठीक है, मैं अपने शरीर के मांस काट करके दे दूंगा। एक तराजू मंगवाए, एक तराजू एक पलड़ा पर कबूतर को रखा, एक पलड़ा पर राजा शिवी अपने शरीर के मांस को काट काट कर पलड़ा पर रखने। होकर प्रसन्न तब राजा जी झट छुरी मंगवाते हैं, धड़ के कपोत को एक पलड़े पर निज तन का मांस चढ़ाते। जरा राजा शिवी के ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए। एक कबूतर की रक्षा में राजा शिवी अपने शरीर के मांस काट काट करके चढ़ा रहे हैं।
आज बहुत आदमी इतना पतित हो गए हैं अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खा रहे हैं। कितना लोग निर्दयी है। हम तो देखे हैं मुर्गा काटने वाले लोग जैसा निर्दयी धरती पर और कोई नहीं। मुर्गा जितते रहे वह गरम पानी में डुबा दे तुरंत हो बाल खींचे जे 15 मिनट में मांस तैयार। बताइए कितना निर्दयी है, कितना कठोर है। जीवन में मनुष्य को निर्दयी नहीं होना चाहिए, मनुष्य को दयावान होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आज राजा शिविर से शिक्षा लीजिए। छाती तक मांस काट कर जब राजा शिविर भेंट चढ़ाते हैं, इंद्रसेन की आज्ञा से कपोत पढ़ पाते। शरीर के मांस काट काट करके दे रहे हैं। इंद्र ने ब्रह्मा जी से इशारा किया, आप थोड़ा वजन बढ़ाते जाइए। ब्रह्मा जी वजन बढ़ रहा है। राजा शिव पूरे शरीर के मांस जहां जहां काट करके देते, लेकिन जितना कबूतर के प्रति चिंता है उतना अपने शरीर की चिंता नहीं। विचार कीजिए, धर्म किसे कहता है? पढ़े कि शरीर से धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा से नहीं अधर्म। दधीचि मुनि ने देवताओं के रक्षा के लिए अपने शरीर को दान कर दिया। दधीचि मुनि के हड्डी का धनुष बना। उस धनुष से वृत्रासुर मारा गया और वही हड्डी के धनुष को भगवान राम तोड़कर सीता जी के साथ विवाह किया। राजा शिवी लगभग जहां जहां मांस था पूरे मांस को काट काट कर, अब मांस नहीं बचा। लेकिन कबूतर का पलड़ा जो है थोड़ा नीचा है। इतने में ये बात कोई नहीं जानते थे, पत्नी भी नहीं जानते थे, उसका पुत्र भी नहीं जानते। धर्म करने में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पत्नी जब बाहर आती है ना, ये दृश्य को देखकर पत्नी अपने पति से बोली, पतिदेव अब आपके शरीर में मांस नहीं है, कहिए तो मैं अपने शरीर के मांस काट कर चढ़ा दूं। हे स्वामी ठहरो ठहरो, बदले में नारी चढ़ती है। आहा तब रानी आगे हाथ जोड़ कर ये मृदु वचन सुनाती है।
राजा शिव की पत्नी भी बहुत सुंदर विचार की नारी थी। देखिए संसार में शरीर सुंदर हो लेकिन विचार, व्यवहार, चरित्र, खान पान, रहनी वृत्ति, बोली सुंदर नहीं हो तो वह सुंदर उसको नहीं कहा जाए। राजा शिव की पत्नी बोली, पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं है, मैं अपने शरीर के मांस काट करके चढ़ा दूं। राजा शिव के पुत्र, छोटा सा लड़का पुत्र ने कहा, हे पिताजी, माताजी, माता पिता दोनों का ऋण है मेरे ऊपर। माँ पिता मेरी राय सुन लो, मैं दोनों का बच्चा हूँ और इन बदला हमें चुकाने दो, अगर शिवी का पैदा सच्चा हो चुकाने दो, अगर शिवी का पैदा सच्चा हो। ऋण बदला मुझे चुकाने दो, कर शिवी का पैदा सच्चा हो। ऋण बदला हमें चुकाने दो, कर शिवी का पैदा सच्चा हो। ऋण बदला हमें चुकाने दो, कर शिवी का पैदा सच्चा हो। राजा शिव के पुत्र ने कहा, पिताजी अब आपके शरीर में मांस नहीं है, आज्ञा हो तब मैं अपने शरीर के मांस काट करके चढ़ा। धर्म इसे कहते हैं, यदि माता पिता धर्म करते हैं तो पुत्र को भी धर्म करना चाहिए। बहुत जगह है माता पिता सत्संगी है, बेटा मांसाहारी। माता पिता चलते हैं इधर, बेटा राजनिवास गुटखा शिखर खाते हैं। आज राजा शिव से भी शिक्षा चाहिए। एक गांव हम गए थे, गांव का नाम क्या बोले, पिताजी सत्संग करा रहे थे। हम गए, गुरु महाराज के झांकी स्तुति विनती के साथ सत्संग हम कर रहे थे। पिताजी सत्संग, बेटा की कर के हमरा मंच के बगल में कर के बाबू भंडारा करते, हम अंडा के भंडारा कर देते। अब बताइए फलका की बात है।
गांव भी जानते हैं, नहीं बोलेंगे इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए बोलिए प्रेम से भगवान। हम इधर प्रवचन कर रहे थे, बेटा अंडा तड़ी तड़ी को फ्री लोगों को खिलाए रहे क्योंकि हम वो भंडारा कर अंडो खाना लोग आवे छै ने आवे छै एते जरम सब कंठिए वाला छै एम धर पर ठोब वाला छै। तब जात रहे वही जहिया से ज्ञान हुआ तहिया से सही विचार। आज से सही यदि लोग हो जाए कि मनुष्य का भोजन मांस मछली अंडा लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं है, मनुष्य का भोजन है आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन। जब पुत्र ने भी कहा पिताजी अब मैं अपने शरीर के मांस काट करके सुन कोमल वचन साहस भरे कथन राजा दोनों से कहते हैं आशा सापनी के पंजरे में जग कर में पीर नहीं पड़ते। राजा शिवी ने कहा कि धन में बंटवारा हो जाए मकान में बंटवारा हो जाए तो हो जाए, लेकिन धर्म करने में मैं बंटवारा नहीं करूंगा। क्यों? अपनी अपनी करनी अपनी अपनी साथ। राजा शिवी ने सोचा थोड़ा सा मांस और कमी है, अब मैं अपने मस्तक को काट कर क्यों नहीं चढ़ा। पलरा के सामने माथा किया, एक ऐसा हथियार उठाया अपने गर्दन पर तो चला दिया, लेकिन ब्रह्मा जी और इंद्र प्रकट होकर राजा शिवी का हाथ पकड़ लिया। धन्य हो राजा शिवी। एक कबूतर के प्राण बचाने में अपने प्राण का बाजी लगा दिया। बहुत दयावान हो, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी इंद्र ने कहा मांगो वरदान। शिवी ने कहा हम देते हैं, हम मांगते नहीं। आप दुनिया के सृष्टि करता होकर भी आप मेरे शरण में आए हैं। जो देवताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र आप मेरे यहाँ आए हैं, हम आपसे क्या मांगेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मांग लो। शिवी ने कहा यदि आप देना चाहते हैं यही वरदान दीजिए कि कलयुग में किसी भक्त से इस तरह का परीक्षा आप नहीं लीजिएगा, यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, खुश। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, जो मांस जहां लगना चाहिए वहीं पर फिर से लगा। इंद्र और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर लौट कर गए। इस कहानी से मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए सज्जनों कि राजा हरिश्चंद्र के खानदान में राजा शिवी हुए। एक कबूतर को बचाने में प्राण का बाजी लगा दिया। कितने बड़े दयावान थे। आज उनका नाम आदर से लेते हैं। हम लोगों को दयावान होना चाहिए, हम लोगों को गुरु से युक्ति लेकर भक्ति करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए। और
धन संपत्ति है उसी में संतोष रखना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संयम से भोजन करना चाहिए। यही थोड़ा सा मैंने सेवा किया। यहाँ के कमेटी लोगों को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं जो ये बाबा विष्णु राउत के सिरवा विश्वा के मेला के शुभ अवसर पर जो सत्संग का आयोजन किए हैं। आप लोग जो भारी संख्या में आकर इस सत्संग का जो शोभा को आप बढ़ाए हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन था रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मोक्ताल। पोह पैमान हार गुहीजे। सेत पान मिष्टान मिठाए। चंदन धूप दीप सब चीजे। झल के झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनी मृदंग सुने। सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाशा। मधुकर कमल के धुनि धीर। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत बही आवे। सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सूरत मत वाली। चढ़ी चढ़ी उमंगी अमीर से रिझे। कोट भान छवि तेज उजारे। अलख पार लखी लाग लगी। छीन छीन सूरत आधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत कड़क करक गुरु धामा। उलटिया तुलसी तन तीजे। आरती तन
तज दीजे शब्द सूरत अभ्यास सरल करी करी सार सबद गही लीजे ऐसी जुगति कयागर त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे भाव खाटन आरती है निर्मल कड़ी में अमृत से पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु